जल्दी से बताएं, एक बार स्क्रीन पे लाना, देखो स्पीकर ऑन है। सभी बच्चों को ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? ऑब्वियस दिखा, ऑब्वियस। सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताएं। ओके, क्लियर है, क्लियर है। बस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, क्लियर है। बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, बहुत सही। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो यार बच्चों, आज के क्लास की स्टार्टिंग हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आज देखो क्लास में हम लोगों को क्या क्या बातें करनी है, कैसे करनी है, इन बातों पे डिस्कस करते हैं, इन बातों पे डिस्कस करते हैं। वेरी गुड। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को एक बात बता देना चाहता हूं, सभी बच्चों को एक बात बता देना चाहता हूं। बहुत सारे मिथ बने होते हैं सोसाइटी में, बहुत सारे मिथ बने होते हैं सोसाइटी में। कुछ लोग कहते हैं कि यार देखो तुम्हारे 12th में ना 80% है, 75% है, इसलिए तुम आईआईटी नहीं निकाल सकते। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ऐसा है, तुम्हारी मैथ्स थोड़ी वीक है, इसलिए तुम आईआईटी नहीं निकाल सकते। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, इसलिए तुम आईआईटी नहीं निकाल सकते। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम मन लगा के नहीं पढ़ते हो, इसलिए तुम आईआईटी नहीं निकाल सकते। कुछ लोग ये कहते हैं कि आईआईटी बहुत टफ है, इसको निकालने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तो देखो, बहुत सारी चीजें सोसाइटी में बोली जाती हैं, मगर ये ध्यान रखना, उनको तोड़ने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या किसी ने सोचा था कि बिना लड़े भी किसी देश को आजाद किया जा सकता है? किसने करके दिखाया? गांधी जी ने करके दिखाया है। इसी तरह क्या किसी ने सोचा था बिना बोले भी अपनी बातों को एक्सप्रेस किया जा सकता है और लोगों को हंसाया जा सकता है? किसने करके दिखाया? चार्ली चैपलिन ने करके दिखाया। करके दिखाया कि नहीं दिखाया, बताइए। है? क्या किसी ने सोचा था कि मेरी जेब में 1 रुपए भी ना हो, फिर भी आज हम वर्ल्ड के लीडिंग उद्योगपतियों में से एक हों? यह किसने करके दिखाया? यह किसने करके दिखाया, बताओ? धीरूभाई अंबानी ने करके दिखाया। धीरूभाई अंबानी ने करके दिखाया। वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते थे, और आज मुकेश अंबानी, इंडिया तो छोड़ो, वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सनों में से आते हैं। तो ये बात नहीं है। हाँ सॉरी, एक बच्चा कह रहा है बीन, हाँ मिस्टर बीन ने भी करके दिखाया है, बात सही है, मिस्टर बीन भी है। तो अब मैं इससे समझाना क्या चाह रहा हूं, ये इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है कि जो लकीर समाज ने खींची है उसको तुम तोड़ सकते हो, बस तुम में जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तुम आज से पहले कितने कमजोर थे, कहां वीक थे, कहां स्ट्रांग थे, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डिसाइड ये आगे के 6 महीने 8 महीने करेंगे, जो आने वाले 8 महीने हैं ये डिसाइड करेंगे कि तुम कहां जा रहे हो और तुम क्या कर पाओगे। हाँ, बहुत सारे और भी बच्चे नाम लिख रहे हैं। एक बच्चा लिखा है रतन टाटा, एक बच्चा लिख रहा है रोनाल्डो, एक बच्चा लिख रहा है अलग सर, एक बच्चा लिख रहा है अब्दुल कलाम, नेताजी। बहुत सही। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वही मैं कह रहा हूं, ढेरों एग्जाम्पल है, ढेरों एग्जाम्पल है, एक दो नहीं। मगर मैं ये चाह रहा हूं कि अगला एग्जाम्पल आप हो, अगला एग्जाम्पल आप हो। जब मैं अगली साल स्क्रीन पे खड़ा हूं तो मैं आपका नाम ले रहा हूं। अगली साल जब मैं स्क्रीन पे खड़ा हूं तो मैं आपका नाम लूं कि एक बच्चा ऐसा था जिसके 10th में मार्क्स बहुत कम थे, एक बच्चा ऐसा था जो बहुत ही पिछले, मतलब शुरुआत में उसने कोई पढ़ाई नहीं की थी, मगर 6 महीने में उसने आईआईटी निकाला। 6 महीने में उसने आईआईटी निकाला। तो ये सब कौन करके दिखाएगा? ये सब आप करके दिखाओगे। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि लोगों के कहने पे ना हो कि यार वो क्या है 9 से प्रिपरेशन कर रहा था इसलिए उसने आईआईटी क्लियर किया है, वो क्या है 6 से प्रिपरेशन कर रहा था इसलिए उसने आईआईटी क्लियर किया है।
नहीं नहीं, उसने आईआईटी इसलिए क्लियर किया है क्योंकि उसके 12th में 99.99 परसेंटाइल थे। तो लोगों के कहने पे ना हो, अपनी लकीर खुद खींचो, अपनी लकीर खुद खींचो। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं सबसे एक ही बात कह रहा हूं, अगले 6 महीने आपके हैं, मगर उसमें आपकी मेहनत सबसे ज्यादा लगेगी, मेहनत सबसे ज्यादा लगेगी। इसलिए विशेष ध्यान रखें, जी जान झोंकनी है, अपना पूरा बेस्ट एफर्ट देना है पूरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में। वो 6 महीने, ये वाले 6 महीने होने चाहिए जिसमें तुम पूरी ताकत के साथ मेहनत करोगे। हाँ वेरी गुड बेटा, मेडूल दिला दीजिए, मेडूल भी मिल जाएंगे। सबसे पहले ये बताओ, इस बात का सभी बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं कि नहीं, कि पूरी जिंदगी में वो जितनी भी मेहनत करेंगे उसमें से जो सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे वो इस 6 महीने करेंगे। इस 6 महीने में वो सब कुछ बदल के रख देंगे। इस 6 महीने में वो ये नहीं देखेंगे कि उनकी दाढ़ी बढ़ रही है, बाल कटे नहीं है, इसका कोई इंतजाम नहीं करोगे। शीशे पे जाके अपनी शक्ल नहीं देखनी है, शीशे पे जाके अंदर ये देखना है कि क्या हम उस पोटेंशियल से पढ़ रहे हैं कि नहीं। शीशे पे जाके अपनी शक्ल नहीं देखनी है, शीशे पे जाके ये देखना है कि क्या अपनी आत्मा को देखना है, अपनी सोल को देखना है कि हम क्या अपने साथ जस्टिफाई कर रहे हैं, जितना मेरे में पोटेंशियल है क्या मैं उतनी पढ़ाई कर रहा हूं। शीशे के जाके सामने ये देखना है, मिरर ये देखना है तुम्हें। ये नहीं देखना है कि यार दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बढ़ गए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं तो हम लोग चलो ये काम करें, नहीं। सिर्फ 6 महीने अपने एम पे फोकस करना है। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप जिद्दी हो, सिलेक्शन लेके रहोगे। और बार बार मैं तुम्हें जगा रहा हूं, और जगाने के पीछे यही रीजन होता है क्योंकि 18 साल का एक्सपीरियंस इसी बात का है कि पढ़ाने से सिलेक्शन होता है, मगर उससे पहले बच्चे को जगना पड़ता है। यदि बच्चा जगा हुआ है, डेडिकेशन के साथ लगा हुआ है, तो पढ़ाने से सिलेक्शन हो जाएगा। मगर यदि कोई पढ़ ही नहीं रहा है, मस्ती में पढ़ाई कर रहा है, तो हम चाहे जितना पढ़ा लें सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, आईआईटी बॉम्बे तो छोड़ो यार, जो चाहिए होगा वो मिलेगा तुम्हें, बस मेहनत करना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा सर टाइम टेबल बता दो। जिस दिन तुम पढ़ने लगोगे ना, उस दिन तुम्हारा टाइम टेबल अपने आप मैनेज हो जाएगा। टाइम टेबल उन्हीं का मैनेज नहीं होता जो पढ़ते नहीं है, जो पूरे टाइम टेबल ही बनाया करते हैं। तुम बस इतना टाइम टेबल बनाओ कि पर डे का काम पर डे करना है, मतलब किसी भी चीज का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। सारी क्लासें करनी है, सारी डीपीपी करनी है, और फिर पीवाईक्यू करना है, फिर पीवाईक्यू करना है। क्या सारी क्लासें करनी है, सारी डीपीपी करनी है और पीवाईक्यू करना है। और सारे पीवाईक्यू मोस्टली मैं ही करा दूंगा, मतलब हम दोनों लोग मिलके करेंगे, मगर तुम्हें भी करना है एक बार। फिर इसके बाद कोई बुक लगा लेनी है या मॉड्यूल लगा लेना है, पैकेज लगा लेना है। बस इस इतना काम खत्म करने के बाद हम सोएंगे। और यदि इस दृढ़ निश्चय के साथ तुम कर रहे हो तो बस यही तुम्हारा टाइम टेबल है, और इससे तुम कर ले जाओगे। हाँ, नो बैकलॉग, वेरी गुड, नो बैकलॉग। चलो अब आ जाओ, क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। फिर बीच बीच में आपको ये सारी बातें बताता रहूंगा। तो आज क्लास की स्टार्टिंग किससे करेंगे? जिससे हम हमेशा करते आए हैं, क्यूएसडी से। क्लास की स्टार्टिंग हम लोग क्यूएसडी से करेंगे, है ना। तो लास्ट क्लास में आपको एवरेज एटॉमिक वेट के बारे में डिस्कशन किया था, और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पढ़ाया नहीं था, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट पढ़ाया था। तो चलो आज उसी का क्वेश्चन करते हैं, है ना। आज उसी चीज का क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, आज आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सभी बच्चों को जवाब देना है। आपके पास पूरा 1 मिनट है, पूरा 1 मिनट है। आज का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम नहीं किया है, ये बुक का और पैकेज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं फ्रेम किया है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर तुम स्क्रीनशॉट से निकाल सकते हो, मगर स्क्रीनशॉट मत लगाइएगा। पूछा गया है क्वेश्चन, देखो और इसका आंसर बताओ। 1 मिनट मिलता है। द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम पर मोल इनवर्स। द रेशियो ऑफ 35 and 37 in
35 और 37 का रेशियो क्या है ये पूछ रहा है। तो टोटल रेशियो कितना होगा? टोटल तो बच्चों 100% होगा ना, उसमें से यदि x% 35 है तो 100 माइनस x% कौन होगा? 37 होगा। होगा कि नहीं? करके बताइए सब लोग। हाँ वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताएं, जरा एक गुड पानी का पी लूं मैं। वेरी गुड। आईआईटी चेन्नई, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी चेन्नई। आईआईटी चेन्नई, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी चेन्नई। बहुत सही। अभी तक जितने आंसर आ रहे हैं सब के सब आईआईटी चेन्नई आ रहे हैं। बहुत सही बच्चों, बहुत सही, बहुत सही। अभी तक जितने आंसर आ रहे हैं सब के सब आईआईटी चेन्नई आ रहा है। बहुत सही बच्चों। अब देखो सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपनी बातें बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि एवरेज जो होता है वो मिनिमम एटॉमिक वेट और मैक्सिमम एटॉमिक वेट के बीच में होता है। मिनिमम से ज्यादा होगा, मैक्सिमम से कम होगा। अब जरा बताओ एवरेज कितना है? 35.5। 35.5 है, मगर इसके पास है। और मैंने कहा था एवरेज जिसके पास होगा उसी का परसेंटेज ज्यादा होगा। 2 पॉइंट लिखाए थे सीएसडी में, चेक करो सीएसडी में 2 पॉइंट लिखाए थे। एक ये लिखाया था, एक ये लिखाया था। जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा, परसेंटेज ज्यादा होगा, उसी के पास में एवरेज होगा। याद है? उसी के पास एवरेज होगा। अब एवरेज किसके पास है? 35 के पास है। इसका मतलब 35 वाले का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। अब जरा देखो इन्होंने क्या दिया है, दोनों बराबर किए हैं, तो ये गलत हो गया। 35 वाले का परसेंटेज ज्यादा है, 35 वाले का परसेंटेज ज्यादा है, 35 वाले का परसेंटेज ज्यादा है। इसका मतलब इन चार में से कोई इन तीन में से कोई एक आंसर होगा। अब हमें करना पड़ेगा, तो करोगे कैसे? एवरेज इक्वल टू, ठीक है देखो, A1 X1 35 इंटू एक्स, A2 X2 35 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई X1 प्लस X2। अब आप सॉल्व करो x की वैल्यू, तो ये 75% आ जाएगी। तो 35 वाला क्या है? 75%। तो 25% कौन होगा? 37 वाला। अब इनके रेशियो बना लो, क्योंकि वो इनके रेशियो पूछ रहा है। तो ये कितना आ गया? 3:1। वेरी गुड, वेरी गुड। 3:1। पोल कर लो सर, बिल्कुल पोल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में पोल करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में पोल करते हैं। तैयार हो जाओ। पहले क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों ने सही दिया है, वेरी गुड बच्चों। अब पोल करने जा रहे हैं, है ना? बच्चे कह रहे हैं सर पोल कर लीजिए, तो पोल खोल लेता हूं जल्दी से, जल्दी से पोल खोल लेता हूं। अब पोल करते हैं। आ गया बच्चों पोल। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आने वाला है और उसका मैं पोल भी करने वाला हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। हाँ बेटा बस पोल खोल लूं, नहीं तो क्या है ना, मैं जब तक पोल करूंगा उससे पहले तुम आंसर बता दोगे। ये देखिए पोल, आंसर बताइए सब लोग, सब लोग आंसर बताइए। पोल में आंसर बताइएगा, मैं पोल कर रहा हूं, ठीक है? पोल में आंसर बताइएगा, मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं। आंसर बताएं सभी बच्चों को, अच्छे से देखना है और पोल में आंसर बताना है। पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है, आपके पास आ गया होगा पोल। हाँ पोल स्टार्ट कर दिया, आपके पास आ गया होगा। और
यदि कोई बच्चा ऐसा है, यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक पहली क्लास या दूसरी क्लास पढ़ रहा है तो वो पहली क्लास से देखे। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो नया है, पहले दिन क्लास देख रहा है, तो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 1 से देखे, 20 से मत देखे। यदि वो 20 से देखेगा तो कंफ्यूज रहेगा, तो कंफ्यूज रहेगा। अच्छे से बताइए, रिजल्ट शो करता हूं। 32% बच्चे कह रहे हैं आंसर सी सही है, ठीक है। 48% बच्चे कह रहे हैं आंसर बी सही है। ये मक्कारी में इतना खो गए हैं कि पूछो मत। 7.8% बच्चे कह रहे हैं आंसर ए सही है। 11.5% बच्चे कह रहे हैं आंसर डी सही है। अब यार इस तरह से यदि आप आंसर सही करोगे तो कैसे चलेगा, बताइए बच्चों। देखिए अब मैं बात करता हूं, क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ कंपाउंड एक्स इज 2.24 लीटर एट एसटीपी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आप सबको पता है कि 22.4 लीटर वॉल्यूम किसका होता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम 1 मोल गैस का होता है, 1 मोल गैस का होता है। और दूसरी बात, 22.4 लीटर वॉल्यूम कितना मास ऑक्युपाई करता है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम ऑक्युपाई करता है। 22.4 लीटर गैस कितना मोल का होता है, 1 मोल गैस का होता है। और 22.4 लीटर गैस कितना मास ऑक्युपाई करता है, मॉलिक्यूलर मास ऑक्युपाई करता है। तो यार ये बताओ इतने 2.24 लीटर का मास कितना है, 20 ग्राम है। तो 22.4 लीटर का मास कितना होगा, 200 ग्राम होगा। 22.4 लीटर का मास कितना होगा, 200 ग्राम होगा ना। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आया, मॉलिक्यूलर मास आया 200 ग्राम। तो क्या ये 200 ग्राम लिखा है, नहीं, तो ए आंसर तो हो नहीं सकता। ये ए कैसे किसी ने टिक किया, और जब ए नहीं होगा तो सी नहीं होगा भाई, ए नहीं होगा तो सी नहीं होगा है। तो ए पता नहीं किसी ने टिक किया। अब 1 मोल गैस हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, 22.4। तो 1 मोल गैस कंटेन्स 22.4 लीटर, ये सही लिखा है, इसमें क्या गलती है। 1 मोल गैस कंटेन 22.4 लीटर, ये तो ट्रू बात है, हर गैस के लिए ट्रू बात है। तो आंसर क्या आना था, सिर्फ बी आना था। सी बच्चों ने क्यों लिखा भाई, 1 मोल का मास 40 कैसे निकल आएगा यार। कल मैंने, देखो यही दिक्कत है, आप आईआईटी क्लियर करना चाह रहे हो मगर उसके प्रोसेस पे चलना नहीं चाह रहे हो। कल किसी बच्चे ने, सर पोल रॉन्ग है, पोल रॉन्ग है, पोल स्टॉप कर दीजिए, बच्चे शायद कह रहे हैं, इसीलिए पोल नहीं करता क्योंकि पोल में ना टाइम बर्बाद ज्यादा होता है। पोल तो बंद कर दिया मैंने, रॉन्ग पोल है सर, रॉन्ग पोल है मतलब क्या कहना चाह रहे हो बच्चों, पोल क्या रॉन्ग है। पोल गलत है, चलो अच्छा वो सब छोड़ो, अब पोल वोल नहीं करेंगे, पोल गलत है, पता नहीं क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, है ना बच्चों। आप पोल को छोड़ दीजिए। अच्छा बच्चे कह रहे हैं पोल गलत है, हम लोग सर सही आंसर दे रहे थे। सर पोल रॉन्ग है, पोल में सी ऑप्शन गलत है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, पोल को छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ पोल को छोड़ दीजिए, आप ऑप्शन में आ जाइए, पोल को छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा, पोल में सी ऑप्शन लिखा है, हाँ 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 हाँ, पोल में आंसर गलत आया है, अच्छा इसी वजह से ये आंसर गलत होगा। ओके, अब बच्चों ने सही बात समझी। अब बच्चों में तुम्हारी बात समझ गया। आप ये कह रहे हो कि पोल में सी आंसर ठीक है और उसी के हिसाब से उसने एनालिसिस करके दी है। बिल्कुल सही कह रहे होगे, बिल्कुल सही कह रहे होगे, पोल में सी आंसर टिक किया गया है, बिल्कुल सही कह रहे हो। पोल में मैंने सी आंसर टिक किया था और रियल आंसर क्या है, बी,
है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आपकी बात समझ गया, अब आपकी बात समझ गया। इसका मतलब ये डाटा एकदम सही नहीं आया है ना, और फालतू में हम बच्चों को डांट रहे हैं। सॉरी बच्चों, फालतू में बेचारे बच्चे मेरे डांट खा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब जरा देखो आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब कुर्सी की पेटी बच्चों बांध लो। क्यों? क्योंकि अब जो पढ़ाने जा रहा हूं उसका क्वेश्चन बच्चे कर नहीं पाते हैं। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं उसका क्वेश्चन बच्चे कर नहीं पाते हैं। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये क्वेश्चन किस चीज का है। तो गौर से देखिए, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? अब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी बच्चे आराम से इस बात को समझेंगे एक एक करके, ठीक है? सभी बच्चे आराम से इस बात को समझेंगे। हाँ सर 2 आउट ऑफ कितने? अच्छा हाँ ये पूछना तो भूल ही गया, 2 आउट ऑफ कितने? तो बताइए सारे बच्चों, ये भी पूछ लेता हूं फिर क्लास स्टार्ट करता हूं। 2 आउट ऑफ कितने बताइए? 2 आउट ऑफ कितने? 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ हाँ 1, 2 आउट ऑफ, एक जीरो भी लिख रहा है यार, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 1, 2 आउट ऑफ 2, मोस्टली 2 आउट ऑफ 2 है, कुछ बच्चे 2 आउट ऑफ 1 है, ठीक है? 1 वाले तो हो सकता है वो मेरी वजह से हो, क्योंकि वो पोल वाला आंसर गलत था। हाँ 2 आउट ऑफ 0 जो है, वैसे तो एक ही याद आ रहे हैं बिल्कुल। तो जो 2 आउट ऑफ 0 है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो पहले लेक्चर से पढ़े, वो अभी ज्वाइन किए हैं तो 20 से मत देखें क्लास को, 20 से मत देखें, कंफ्यूजन रहेगा। आप पहले लेक्चर से फॉलो करो। और ये होगा कि सर इतने लेक्चर कैसे करेंगे? तो ये तुम्हें करना पड़ेगा, ये तुम्हें करना पड़ेगा। अब नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ वेरी गुड बच्चों, बहुत सही बहुत सही। चलो आज की कहानी को उठाते हैं। आज की हमारी हेडिंग है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब आप सभी बच्चे गौर से सुनिएगा कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है, गौर सुनिए, ठीक है गौर सुनिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर। गैस मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बोला जाता है। गैस के मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बोला जाता है। इस लाइन को आप बहुत अच्छे से समझ लें। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर इज नोन एज एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इज नोन एज एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि मॉलिक्यूल के थोड़ी आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप एटम के होते हैं। तो यार ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कौन सी बला है? तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बला क्या है? जब गैस का मिक्सचर हो और उस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो तो वो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बोला जाता है। अब बात आई वो निकाला कैसे जाएगा? गैस के मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट निकाला कैसे जाएगा? तो गौर से देखिए, अभी हमारे पास ए टाइप की गैस है, ये देखो ये ए टाइप की गैस है, ये ए टाइप की गैस है, ये गैस ए है, सुनते जाइएगा। अब इसी में क्या है, ये बी टाइप की गैस है, ये गैस बी है। अब किसी ने कहा एवरेज निकालो, तो देखो एवरेज कैसे निकाला जाता है, गौर समझिएगा सारे बच्चे। इसके मोल कितने हैं? N1 मोल है, ठीक, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? M1 है। M1 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा इसके मोल कितने हैं? N2 मोल है। इसके गैस मिक्सचर में मोल कितने हैं? N2। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? M2। ये देखो, ठीक है। क्या हुआ? गैस मिक्सचर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर, लेक्चर 4 का मिक्सचर वाला क्वेश्चन नहीं है। मिक्सचर अभी पढ़ा रहा हूं, आ जाएगा। हो सकता है डीपीपी पहले मिल गई हो, अभी करा दूंगा, आ जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। अब जरा गौर समझिए मेरी बात को, गौर से देखिएगा बच्चों। अब एक गैस ए है जिसके N1 मोल है और M1 मॉलिक्यूलर वेट है, एक गैस बी है जिसके N2 मोल है, M2 मॉलिक्यूलर वेट है। तो इसका एवरेज क्या बनेगा? तो गौर से देखो, एवरेज
मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू m1 n1 प्लस n2 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ये देखो ये फार्मूला। अब इसको जर्नलाइज कर दो, अब इसको जर्नलाइज कर दो। जर्नलाइज कैसे कर दोगे? समेशन mi ni डिवाइडेड बाई समेशन ni। जर्नलाइज फॉर्म में कर दिया। वेयर कौन कौन क्या क्या है, तो गौर सुनो, डिट्टो उसी तरह से है। m1 और m2 क्या है? तो m1 और m2 जो है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिफरेंट गैस। जो हमारे पास डिफरेंट गैस हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट है। और n1 और n2 क्या है? n1 और n2 क्या है? मोल ऑफ डिफरेंट गैस। जो डिफरेंट गैसें हैं उनके मोल है। ये देखो, हाँ बिल्कुल, परेशान ना हो सर। प्रूफ, प्रूफ इसका, तो इसमें प्रूफ करने का क्या है? बिल्कुल सिंपल है। टोटल मास कैसे निकालोगे? एक मोल का मास क्या होता है? m2, और मोल कितने हैं? n2। तो एक मोल का मास m2, तो n2 मोल का मास क्या होगा? m2 इंटू n2। एक मोल का मास क्या है? m1। n1 मोल का मास क्या होगा? ये। अब टोटल मास के लिए क्या करोगे? दोनों को जोड़ दोगे और डिवाइडेड बाई टोटल मोल, है ना। तो अब जरा देखो ये बात आई, गौर से देखिए। मैंने आपको इतनी देर में क्या बात बताई? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर इज नोन एज एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब निकाला कैसे जाएगा? तो डिट्टो वही कॉन्सेप्ट है जो पीछे था। ये देखो, बस ध्यान रखना, यहां n1 क्या है? मोल ऑफ डिफरेंट गैस है। n1 क्या है? मोल है, मास परसेंटेज नहीं है। सर QSD रिपीट कर दीजिए। कर देंगे बेटा, क्लास खत्म होने से पहले रिपीट कर देंगे। सर प्लीज QSD नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो। अब गौर सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं उसको जरा समझो। ठीक है, बातें नहीं, पहले पढ़ लो, फिर मैं आपको लास्ट के 5 मिनट आप लोगों की प्रॉब्लम भी सुन लूंगा कि कोई बच्चा क्या कहना चाह रहा है ना। देखो n1 और n2 क्या है? मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस है। ध्यान रखना, यहां पर n1 n2 सिर्फ मोल है, मास परसेंटेज नहीं है। देख लो क्या लिखा है। और जबकि एटॉमिक वेट में, एवरेज एटॉमिक वेट में वो मास परसेंटेज भी होते थे, वो नंबर भी होते थे, वो मोल भी होते थे। यहां पर जरा देखो दोनों फार्मूले में डिफरेंस क्या है। दोनों फार्मूले में देख लो डिफरेंस क्या है। n1 और n2 मास परसेंटेज नहीं है, सिर्फ मोल लिखे हैं, मोल ऑफ डिफरेंट गैस लिखा है। और जबकि एवरेज एटॉमिक वेट में x1 x2 को मैंने क्या बोला था? मास परसेंटेज, मास, मोल, मोल परसेंटेज, ये सब कुछ दिया हो, कोई भी चीज दी हो तो वहां डाल देना। और यहां पर n1 n2 में क्या डालना है? सिर्फ मोल ऑफ गैस डालना है, सिर्फ मोल ऑफ गैस। देखो डीपीपी के जो क्वेश्चन एक दो यदि आपको नहीं आ रहे हैं, जैसे एक बच्चा कह रहा है सर डीपीपी के 2 का 11 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, तो डीपीपी के 2 का 11 नंबर क्वेश्चन का सलूशन आपके पास है। जब वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें एक सलूशन का ऑप्शन है, उस सलूशन के ऑप्शन को टिक करोगे तो उसका सलूशन, वीडियो सलूशन खुल जाएगा और वीडियो सलूशन से देख लो। उसका रीजन है कि डीपीपी का 12 नंबर क्वेश्चन क्या है वो हमें खुद नहीं पता है ना। और फिर यदि डीपीपी डिस्कस करने लगे तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे। तो डीपीपी के सलूशन आपके पास हैं। जब आप डीपीपी लगाते हो तो नहीं आए तो उसके नीचे उसका सलूशन है, वीडियो सलूशन, क्लिक करके देख लीजिए। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों ने कहा सर ठीक है, इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा? मैंने कहा देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। पहला क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 3 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन ए कंटेनर, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस मिक्सचर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस मिक्सचर का मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास का हम फार्मूला क्या लगाएंगे? तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है समेशन mi xi डिवाइडेड बाई mi ni
डिवाइडेड बाई Ni। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3, मोल ऑफ SO3 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल ऑफ SO3। अब मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, मोल कितना है बेटा 2, मॉलिक्यूलर मास कितना है 80, मोल कितना है 3, टोटल मोल कितने हो गए 2 + 3, तो ये तो 88 हो गया, और 8 × 3 = 24, 240 हो गया, नीचे 5 हो गया। तो 240 में 88 जोड़ो बेटा, तो इसको 90 जोड़ दो, सीधा 100 जोड़ दो, 100 जोड़ दोगे तो 340 आ जाएगा, और 340 में 12 कम कर दो, तो 340 में 12 कम कर दोगे तो 328 डिवाइडेड बाई 5, 5 × 6 = 30, 5 × 25, 5 × 6 = 30। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 65.6%। वेरी गुड, 65.6%। तो बात समझ रहे हो, गैस के मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। निकालने का तरीका समझ रहे हैं कैसे करना है, देख रहे हो, कुछ नहीं किया, 2 गैसें थी तो 2 बार कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट इनटू मोल, मॉलिक्यूलर वेट इनटू मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मॉलिक्यूलर वेट इनटू मोल ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर वेट इनटू मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल, और देखो निकल आया, देखो निकल आया। अब बच्चों का कहना है कि सर, मैंने कहा क्या, बच्चों का कहना है कि सर एक क्वेश्चन हम भी करेंगे, आप मुझे भी दो, तो मैंने कहा दे देता हूं। बच्चों कहना है कि सर एक क्वेश्चन मैं भी करूंगा, मुझे भी दो, तो मैंने कहा दे देता हूं। गौर सुनिएगा, ठीक है, अच्छे से निकालिएगा, कोई भी बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा, अच्छे से बताएगा, है ना, अच्छे से बताएगा। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर if air contains only oxygen and nitrogen gas, mole of oxygen 20 या 0.2 0.2 मोल and mole of nitrogen 0.8 मोल। ठीक है, ऑप्शन है, आप लोग बताइएगा ऑप्शन क्या है। 26.68, 28.72, 32.75, नन ऑफ दीज। आंसर निकालो। अब बताओ कैसे निकालोगे, अब बताओ कैसे निकालोगे। अच्छे से सही आंसर निकालना है, आराम से निकालो। तुम IIT JEE में हो, जल्दी करने की कोशिश ना करो, नहीं तो समझ लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, IIT वाले बच्चों को गलत करने का हक नहीं है और जल्दी करने का हक नहीं है, आराम से सही करने का हक है। उसका रीजन है आप में निगेटिव मार्किंग होती है, आप निपट जाओगे। आराम से करिए क्वेश्चन को और बताइए आंसर। हाँ, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली। कुछ बच्चे 28.8 लिख रहे हैं, तो अब पता नहीं 28.8 आंसर है या नहीं, मुझे भी नहीं पता। हाँ, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली। मोस्टली सारे बच्चे या तो आंसर लिख रहे हैं या IIT दिल्ली। एक आध बच्चा बी भी लिख रहा है, एक आध बच्चा बी भी आंसर लिख रहा है। चलो मैं चेक करता हूं, चलो मैं चेक करता हूं। देखो, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, गौर से देखिएगा, अब डायरेक्ट लिख दूं बच्चों, है ना, मोल ऑफ ऑक्सीजन
मालिकुलर वेट ऑक्सीजन का कितना है 32, मोल कितने हैं 0.2। मालिकुलर वेट नाइट्रोजन का कितना है 28, मोल कितने हैं 0.8। टोटल मोल कितने हुए 0.2 प्लस 0.8, तो ये कितना हो गया 32 दूना 64, 6.4। 28 अट्ठे, अब तो देखना पड़ेगा 64 88 64 6 और 8 दूनी 16, और 16 और 6 कितना होता है बेटा, कोई बताएगा 16 6 कितना होता है 22, तो 22.4। अब दोनों को जोड़ दो 0.882, 28.8 आ रहा है 28.8, तो यार 28.8 है और ये ऐसा है, तो बच्चों को तो बहुत पास लग रहा है, तो बच्चे दोनों आंसर लिख सकते हैं, इसमें बच्चे की गलती नहीं है ना, इसमें बच्चे की गलती नहीं है। बच्चा यदि बी भी लिख रहा है तो कोई गलत नहीं लिख रहा है, क्योंकि पॉइंटों में लगभग वही चल रहा है, तो मैं इसको सिर्फ 28 कर देता हूं, मैं इसको सिर्फ 28 कर देता हूं, है ना। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है उन्होंने भी कोई गलत आंसर नहीं दिया था, क्योंकि भाई 28.72 लिखा है, तो 28.72 लगभग 28.8 के बराबर है, वो तो नन ऑफ दीज आंसर था, इसलिए हम लोगों ने नन ऑफ दीज टिक किया है, तो आप भी नन ऑफ दीज टिक करें, बी ना टिक करें, ठीक है, नन ऑफ दीज टिक करें। यदि नन ऑफ दीज ना होता तो फिर बी आंसर टिक करते, यदि नन ऑफ दीज ना होता तो बी आंसर टिक करते। हाँ, ये देखो कैसे करोगे, बात समझ रहे हो, कैसे करोगे, बात समझ रहे हो। यस, बच्चों ने कहा ठीक है। अब जब बच्चे इतना क्वेश्चन कर रहे हैं तो अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा रहा हूं, अब देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा हूं, डरिएगा नहीं, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा हूं। क्या घुमा रहा हूं, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए बच्चों। अब मैं क्वेश्चन को घुमाने के लिए आपको एक हेडिंग पढ़ा रहा हूं, उस हेडिंग को समझो जरा, उस हेडिंग को समझो, ठीक है। उस हेडिंग का नाम है डेंसिटी, उस हेडिंग का नाम है डेंसिटी। अब बच्चों जरा गौर से समझिएगा, डेंसिटी जो होती है बच्चों दो तरह की होती है, डेंसिटी दो तरह की होती है। अभी जितनी डेंसिटी की हमें जरूरत है उतनी डेंसिटी पढ़ा रहा हूं, नहीं तो गैसियस स्टेट में डेंसिटी फिर से पढ़ाऊंगा, गैसियस स्टेट में डेंसिटी का क्लासिफिकेशन फिर से करूंगा। अभी हम सिर्फ वो डेंसिटी पढ़ाएंगे जितनी अपनी को जरूरत है। गौर से देखिएगा, डेंसिटी दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, जिसको आप लोग डेंसिटी के नाम से जानते हो, जर्नली इसको डेंसिटी ही बोला जाता है। एब्सोल्यूट डेंसिटी का मतलब क्या होता है, गौर से देखिए, एब्सोल्यूट डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ये होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी। और बच्चों इसकी यूनिट होती है, यूनिट क्या हुई, यदि मास आपने ग्राम में लिया तो ग्राम, और इसकी ml में लिया तो ml, या फिर किलोग्राम पर लीटर, या फिर ग्राम पर लीटर, मतलब ये यूनिट होती है इसकी। अब गौर से देखिए, एब्सोल्यूट डेंसिटी के बाद ध्यान से देखिएगा, एब्सोल्यूट डेंसिटी के बाद एक होती है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है, हाँ ग्राम पर सीसी भी बोल सकते हो, ml को ही सीसी बोला जाता है। एक बच्चा कह रहा है सर ग्राम पर सीसी, सीसी का मतलब ml होता है, सेंटीमीटर क्यूब, एक ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इस सेंटीमीटर क्यूब को ही हम सीसी बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब वेपर डेंसिटी क्या होती है, गौर सुनिएगा, वेपर डेंसिटी एक तरह की रिलेटिव डेंसिटी है। क्या होती है वेपर डेंसिटी, गौर से देखो, गौर से देखिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी या सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर,
एट, ठीक है, टेम्परेचर टी एंड प्रेशर पी। पी। अब गौर समझना बच्चों, वेपर डेंसिटी है क्या? मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट, अब गौर सुनिएगा, जो टेम्परेचर प्रेशर ऊपर लोगे वही टेम्परेचर और प्रेशर हाइड्रोजन के लिए भी लोगे, एट टेम्परेचर टी एंड पी एटमॉस्फेयर। मतलब सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों केसों में लेने हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट टेम्परेचर टी एंड प्रेशर पी एटमॉस्फेयर, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट टेम्परेचर टी एंड पी एटमॉस्फेयर। इसका मतलब दोनों गैस में टेम्परेचर एंड प्रेशर की सेम वैल्यू डालनी है, सेम वैल्यू डालनी है, मतलब इक्वल होगा। तो जब बच्चों इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाता है क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। क्यों? 1 मोल गैस का मास, हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा? 2 होगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। 1 मोल गैस का मास कितना होगा? 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा? 2। और 1 मोल अदर गैस का मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास के बराबर। 1 मोल गैस का मास कितना होगा? 2, ये देखो इन ग्राम। और 1 मोल गैस हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा? 2। और ये कट गया तो क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। यूनिट कट गई। तो जब यूनिट कट गई, गौर से देखिए, तो जब बच्चों यूनिट कट गई है तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू आ गया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। और ये कैसा हुआ? यूनिट लेस क्वांटिटी हुई। ये कैसी हुई? यूनिट लेस क्वांटिटी हुई। क्यों? ये भी ग्राम था, ये भी ग्राम था, तो कट गया, तो ये एक नंबर आ गया। हाँ, ये एक नंबर आ गया, ठीक है, ये एक नंबर आ गया है। तो गौर समझिए, जब प्यारे बच्चों, गौर सुनना, जब प्यारे बच्चों डेंसिटी के पीछे यूनिट ना लगी हो तो वो वेपर डेंसिटी होगी, और डेंसिटी के पीछे यूनिट लगी हो तो वो एब्सोल्यूट डेंसिटी होगी। कभी कभी बच्चे इस बात में भी परेशान हो जाते हैं कि सर ये वेपर डेंसिटी दी है कि एब्सोल्यूट डेंसिटी दी है। तो कैसे पहचानोगे? एब्सोल्यूट डेंसिटी में यूनिट लगी होगी और वेपर डेंसिटी में यूनिट नहीं लगी होगी। पहली बात ये हुई। अभी मैंने 2 टाइप की डेंसिटी का क्लासिफिकेशन पढ़ाया है। जब गैसियस स्टेट में चलेंगे तो 4 टाइप की डेंसिटी पढ़ाएंगे, है ना, तो वहां पर क्लासिफाई करेंगे। अभी मैंने उतनी डेंसिटी पढ़ाई है जितनी हमें यहां पे जरूरत है। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होगी? यूनिट होगी। वेपर डेंसिटी में यूनिट नहीं होगी। ठीक, ये देखो। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, गौर से सुनिएगा, डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं। अब मैं सीएसडी देने जा रहा हूं, आज का सीएसडी देने जा रहा हूं। नंबर बताओ बच्चों, सीएसडी नंबर, सीएसडी नंबर बताओ बच्चों, सीएसडी नंबर बताइए। पहला सीएसडी, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है ये, पहला सीएसडी वेयर M1 M2 क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, और N1 N2 क्या है? मोल ऑफ गैस। सीएसडी नंबर 13। अच्छा, अब जरा देखना बच्चों, डरना नहीं, ये बात तो मैं पीछे पढ़ा के आया हूं। यहां पर देखो गौर से,
डरना नहीं। अच्छा ये बताओ, यदि हम इंडिविजुअल गैस, एक गैस का मॉलिक्यूलर मास रखेंगे तो वेपर डेंसिटी किसकी आएगी? एक गैस की आएगी। यदि हम गैस के मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे, गैस के मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट रखने का मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, यदि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट रखोगे तो डेंसिटी, वेपर डेंसिटी किसकी आएगी? बताओ, आंसर आपको देना है। यदि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट रखोगे तो वेपर डेंसिटी किसकी आएगी? एक बच्चा कह रहा है सर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अंकित, अंकित बेटा कल की क्लास में पढ़ाया है, उसको पहले देखो फिर आओ। बताओ पहले आप लोग आंसर बताओ। यदि यहां पर एवरेज मॉलिक्यूलर मास रखोगे तो वेपर डेंसिटी क्या आएगी? एवरेज आएगी कि एब्सोल्यूट आएगी? एवरेज, है ना। गैस के मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट रखोगे तो गैस के मिक्सचर की वेपर डेंसिटी आएगी। एक इंडिविजुअल गैस का मॉलिक्यूलर वेट रखोगे तो एक इंडिविजुअल गैस की वेपर डेंसिटी आएगी। तो अब आपको क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दी है कि किसकी दी है। वेरी गुड बच्चों, सही बताया, सही बताया, सही बताया। तो इस बात को जरा पकड़ के चलना कि वो वेपर डेंसिटी किसकी दे रहा है। यदि वो वेपर डेंसिटी मिक्सचर की दे रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट भी मिक्सचर का आएगा। समझ पा रहे हो ना? है, यदि वो गैस की डेंसिटी किसकी दे रहा है, वेपर डेंसिटी किसकी दे रहा है? मिक्सचर की, तो मॉलिक्यूलर वेट मिक्सचर का आएगा। और यदि इंडिविजुअल गैस की वेपर डेंसिटी दे रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट भी इंडिविजुअल गैस का आएगा। पकड़ पा रहे हो बात को? बच्चों ने कहा हाँ सर। तो बच्चों ने कहा सर इससे क्या हुआ? मैंने कहा दोस्त इससे क्या हुआ अभी बताता हूं, आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ए मिक्सचर ऑफ इतना इतना नहीं, ये नहीं है। द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर इज इतना एट इतने, कैलकुलेट द मोल। हाँ, अब देखो बच्चों, डरना नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखो, किस बच्चे को लगता है कि ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन है? द वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस मिक्सचर कंटेन NO2 and N2O4 is 38.3 at 270 degree centigrade. Calculate the mole of NO2 in 10 mole of mixture. अब देखो गौर सुन, आप लोग मत करिए, पहले मेरी बात समझ लीजिए प्लीज। अब देखो यार, बच्चों को लग रहा है ये क्वेश्चन करे कैसे। ये क्वेश्चन एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का है, मिनटों में निकल आएगा। कैसे? गौर से बताइएगा कैसे। आप देखना जरा, ये बताओ यदि NO2 के मोल x हैं तो N2O4 के मोल कितने होंगे? भाई हमें यदि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मिल जाए तो देखो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे? जरा बताओ, इसके मोल x हैं तो इसके मोल कितने होंगे? 10 - x। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला लगा दो, x मोल ऑफ NO2 x इंटू मॉलिक्यूलर वेट। 28 और 32 कितना होता है? 14 और 32, 14 और 32 46। ये समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूं कि मुझे लिखना पड़ेगा? ये देखो, बात समझे? अरे यार ये गैस का मिक्सचर है ना, तो गैस का मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट ही तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो यदि NO2 x मोल है तो दूसरा N2O4 क्या होगा? 10 - x। अब यदि हमें कहीं से मॉलिक्यूलर वेट मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाए, x की वैल्यू निकाल लें। अब जरा बताओ, क्या मॉलिक्यूलर वेट तुम निकाल सकते हो? क्या मॉलिक्यूलर वेट तुम निकाल सकते हो? अच्छा, गौर से, वेरी गुड। अब आप समझो मेरी बात को। कुछ बच्चे, देखिए सभी बच्चे ध्यान दे लें, ठीक है? मैं चैट पढ़ रहा हूं, कोई बच्चा कह रहा सर रिपीट कर दीजिए, कोई बच्चा कह रहा सर बता दीजिए। अब सारे बच्चे एक बात को ध्यान से सुन लें, बहुत अच्छे से सुन लें। देखो पहला बात तो आप लोग ये ध्यान रखो कि क्लास में रेगुलर रहो, और दूसरी बात ये ध्यान रखो कि पुराने वाले लेक्चर देख के आओ। अब तीसरी बात ये आई कि हम सारी बातें एक एक करके आपको जरूर बताएंगे, मगर यार मैं बार बार बोल रहा हूं तुम्हारी मेहनत लगेगी। तुम आके सुबह सुबह ऐसे ही बैठ जाओगे बिना पीछे की चीजें रिवाइज करे तो दिक्कत आएगी।
तो दिक्कत आएगी, है ना। और बीच में क्लास में एंट्री मत मारो। यदि कोई बच्चा बीच में आया है तो वो सबसे पहले लेक्चर शुरुआत से देखे, बीच से मत देखे, बीच से मत देखे, नहीं तो बर्बादी तय है, बर्बादी तय है। अब आप मानो या ना मानो, आगे चल के पछताओगे ही पछताओगे। तो सभी बच्चे रेगुलर और शुरुआत से क्लास को देखें। चलो मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले क्यों, क्योंकि एक दो बच्चों ने कहा है, परेशान ना हो आप लोग, है ना। मैं आज कर देता हूं कि चलो भाई बच्चे कह रहे हैं। पहले ये बताओ, ये बात अभी पढ़ाई समझ में आई? जब यार तुमको अभी मैंने बताया कि एवरेज एक सिंगल गैस का मॉलिक्यूलर वेट रखोगे तो सिंगल गैस की वेपर डेंसिटी आएगी, गैस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट रखोगे तो गैस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी आएगी, और फिर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का ये फार्मूला बताया, ठीक है। इसमें m1 m2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैसेज हैं, n1 n2 क्या है, मोल ऑफ गैसेज हैं। अब देखो मेरे सामने ये क्वेश्चन आ गया, कौन सा क्वेश्चन में करा रहा था ये, तो मैंने कहा कि यार उसने मेरे से क्या पूछा, उसने कहा कि एक गैस का मिक्सचर है 10 मोल का, उसने कहा कि यार गैस का मिक्सचर है 10 मोल का, उसमें से बताओ NO2 गैस कितनी है, NO2 गैस कितनी है। तो यार गैस के मिक्सचर का क्वेश्चन है और NO2 गैस के नंबर पूछ रहा है, तो मैंने कहा कि यदि हमें कोई एवरेज मॉलिक्यूलर वेट दे दे तो हमारा काम हो जाए। बच्चों ने कहा सर कैसे, मैंने कहा देखो यार ये बात है, ये गैस मिक्सचर है, यदि इसके x मोल है तो इसके क्या होंगे 10 - x, और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है गैस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट, तो हमने ये फार्मूला लगा दिया। ये देखो, ये देखो, अब ये वैल्यू क्या है N2, N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 46, और मोल कितने हैं x, उसके मॉलिक्यूलर वेट कितना है 92, मोल कितने हैं 10 - x, टोटल मोल कितने हुए x प्लस 10 - x। अब कहीं से एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकल आए तो आंसर आ जाएगा। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला, तो यार अभी तो ये बात चिल्ला के आया हूं कि वेपर डेंसिटी एवरेज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट एवरेज डिवाइडेड बाय 2। तो वेपर डेंसिटी किसकी दी है, मिक्सचर की दी है। देखो क्या लिखा है इतना बड़ा बड़ा, मिक्सचर की दी है, तो मॉलिक्यूलर वेट भी मिक्सचर का आएगा। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर आ गया, ये देखो, इसको करो यार, 48 दूना कितना होता है, चलो बाद में लिख लेंगे। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू ये आ गई। अब x की वैल्यू निकाल लो, आंसर खत्म। तो इसको ले आओ, तो ये 10 हुआ, ये कट जाएगा, तो 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 × 383 46x 920 और 92x। फिर आपने क्या किया, तो ये आ गया माइनस का 46x, ठीक है, माइनस 920, अब 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, है ना, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, 1 7, तो 46x इक्वल टू, इसको माइनस प्लस करो, ये प्लस है माइनस का, बताओ बच्चों कितना आएगा, मैं हथियार निकालता हूं, अरे बताओ भाई। बच्चे कह रहे हैं सर ऑल IIT आंसर आ रहा है, 920 माइनस 766 154 आया, डिवाइडेड बाय 46 3.35। हाँ 3.34 या 3.35, ये देखो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, हाँ वेरी गुड बच्चों। तो देखो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अब दिमाग में बैठा लो, ये जो पीछे वाली तुम्हारी थ्योरी थी ना उसको रफ कर दो और दिमाग में बैठा लो। अच्छा बेटा, यदि गैस के मिक्सचर में कभी भी मोल पूछे
यदि गैस के मिक्सचर में कभी भी मोल पूछे तो एवरेज मॉलिक्यूलर वाले फार्मूले से निकाला जा सकता है, बस वेपर डेंसिटी मिल जाए, बस वेपर डेंसिटी मिल जाए। ये देखो वेपर डेंसिटी किसकी, ये देखो मिक्सचर की। अब वेपर डेंसिटी मिल गई मिक्सचर की तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ गया, और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ गया तो ये तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा, है कि नहीं? देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला ये होता है, एक गैस का मोल कितने हैं, एक्स मोल है, तो दूसरी गैस के कितने हुए, 10 माइनस एक्स। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला लगा दिया, बस एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे मिल गया, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी किसकी थी, मिक्सचर की, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा, मिक्सचर का। बस चिपका दिया, बस चिपका दिया। बच्चों ने कहा सर ठीक है, आपकी बातें हम लोग समझ गए। अच्छा अब और देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए। कहा गया है एक गैस मिक्सचर कंटेन 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 168 ग्राम CO और 128 ग्राम CO2, द एवरेज वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। आपको आराम से मैं देता हूं 2 मिनट, मगर गलत मत कर देना। एवरेज वेपर डेंसिटी पूछ रहा है, तो एवरेज वेपर डेंसिटी कैसे निकालोगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, ये आपको मैंने बता रखा है, ये आपको मैंने बता रखा है। ये देखो, ये देखो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला, N1 N2 क्या है, मोल ऑफ गैसेस। बताइए आंसर बताइए सब लोग, सब लोग आराम से आंसर बताएं, गड़बड़ मत करिएगा। सर एग्जाम में कैलकुलेशन ले जा सकते हैं क्या, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हो सोनी, आप नहीं ले जा सकते हो। आपको इतना टाइम दिया जाएगा, आप करिएगा, मगर यदि मैं हाथ से करने लगा तो मेरा टाइम बर्बाद होगा ना, पढ़ाऊंगा कैसे। तो मैं कैलकुलेटर से करता हूं, मगर तुम मत करो, क्योंकि मैं यदि कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करता हूं तो इसका मतलब मैं 2 क्वेश्चन ज्यादा करा पाता हूं क्लास के अंदर, फिर ज्यादा वैरायटी करा पाता हूं, ठीक है। आप मत करिए, आपको हाथ से ही करना होगा। आंसर बताएं सब लोग, आंसर बताएं। और भैया सब लोग मेहनत करो, नहीं तो रात में लास्ट के जब 2 महीने पढ़ेंगे ना तो तुम सब लोग रो रहे होगे लाइन से मेरे सामने कि सर मेरा बैकलॉग है, सर मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, अब क्या करें, अब क्या करें। तो तुम सही बता रहे, घुस के दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुम सबको कि अब क्या करें। अरे जब चिल्ला रहे हैं अब करो तो अब क्यों नहीं कर रहे हो, और उस समय कहोगे। तो भैया सब लोग जी जान लगा के मेहनत करो, चीजें रिवाइज करके आओ, क्वेश्चन करो। और 2 महीने पहले चिल्लाना शुरू करोगे कि सर अब हम कैसे निकालें IIT, तो जब मेहनत नहीं करोगे तो फिर सक्सेस कैसे मिलेगी, है? एक सिंगल बंदा नहीं है जिसने बिना मेहनत करे सक्सेस पाई हो। और यदि किसी ने कहा है, यदि किसी को तुम जानते हो तो ये तुम सही नहीं जानते हो, उसके पीछे की मेहनत उसने बताई नहीं है, या उसके पीछे की मेहनत तुम्हें दिख नहीं रही है, तुम्हें उसकी सिर्फ सक्सेस दिख रही है। जब तक रातों की नींद, दिन का चैन हराम नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मेहनत करिए, चीजें रिवाइज करिए। अच्छा चलो बच्चों आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। अब यार वो वेपर डेंसिटी पूछ रहा है, ऊपर से कौन सी, एवरेज। तो एवरेज वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। अब एवरेज वेपर डेंसिटी पूछ रहा है तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, और एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला क्या है, ये देखो क्या है मेरे दोस्त। अरे यार मेरे दोस्तों बताओ, M1 N1 M2 N2 M3 N3 डिवाइडेड बाय N1 N2 N3, 3 गैस है ना,
कार्बन डाइऑक्साइड 44, मोल कितने हुए? 132 डिवाइडेड बाई 44। कार्बन मोनोऑक्साइड 168, मोल कितने हुए? मोल कितने हुए? ओ सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 28, मोल 168 डिवाइडेड बाई 28। ये कितना है? 128 मोल, ओफो 80। अब मोल कितने हुए? 128 डिवाइडेड बाई, सॉरी SO2 लिखा है। SO2 का मॉलिक्यूलर वेट बेटा कितना होगा? 32, ओह 32 प्लस 32 64, 64 इंटू 128 डिवाइडेड बाई 64 डिवाइडेड बाई मोल, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मोल ऑफ SO2। तो ये कितने हो गए? 132, 168, 128। ये कितने हो गए? आई थिंक 4 बार चला जाएगा। ये कितने बार जाएगा? 8 के पहाड़े में 8 आता है, मुझे देखना पड़ेगा। ला बच्चों, 168 डिवाइडेड बाई 28 6 बार जाएगा। ये कितना जाएगा? 2 बार। हाँ, बच्चों का आ रहा है आईआईटी बॉम्बे, मेरा भी देखो कुछ ना कोई आईआईटी तो मेरा भी आएगा। कितना हुआ? 12, 35.5 आ रहा है मेरा। ओए, मेरा तो मैच ही नहीं कर रहा है। एक बार मैं कैलकुलेशन करता हूं। बच्चे कहेंगे सर यार कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर रहे हो, फिर भी गलत हो रहा है आपका। 132 प्लस 168 प्लस 128 डिवाइडेड बाई 12, 35.6। अच्छा, 2 से डिवाइड करना तो रह ही गया है। 35.66, तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आया 35.66। अब 2 से डिवाइड कर दो तो 17.83 आ रहा है। ऐसा कहीं है? अप्रॉक्स ये आंसर है ए। यस बच्चों, ए आंसर आ रहा है ना? क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या? कोई बच्चा कह रहा है 128, 132, 168। तो भाई कैलकुलेशन चेक करते रहना, कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से हो सकती है, इसका मैं, हाँ ये 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आएगा, है ना? तो ये कितना हुआ? 9 2 11 हुआ। ओए यार, सब इधर उधर हो गया। बच्चों 1 मिनट रुक जाओ यार, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। उन्नीस 19.27 आ रहा है ना? आईआईटी बॉम्बे आ रहा है, ए आंसर नहीं आ रहा है। मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है बच्चों, जरा देख लेना एक बार। 6, 128 डिवाइडेड बाई 64 2, हाँ तो 132 प्लस 168 प्लस 128 डिवाइडेड बाई 11, 11 आ रहा है ना? 9 9 2 11, हाँ तो ये वैल्यू आ रही है 39, सॉरी 38.9 डिवाइडेड बाई 2, है ना बच्चों? हाँ 19 आईआईटी बॉम्बे। यस बच्चों, बच्चों बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। अच्छा अब आप समझो, कैलकुलेशन मिस्टेक से क्या होता है, आता हुआ क्वेश्चन के 4 नंबर चले जाते हैं, 5 नंबर का नुकसान होता है। तो आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा, मैंने कर दिए जायज है। क्यों? क्योंकि मेरे नंबर कटने नहीं है। वैसे मुझे भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, मुझे भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, मगर आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए खतरे की घंटी हो जाएगी। चलो, बच्चों ने कहा सर इस तरह का क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। तो मैंने कहा दोस्त आपको एक और तरीका बताता हूं, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने का, डरना नहीं। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने का एक और तरीका, देखो बच्चों, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। बच्चों ने कहा हाँ होता है। मैंने कहा अच्छा बच्चों मैं ऐसे लिख दूं तो क्या कोई बच्चा बुरा मानेगा? मोल को खोल दिया, देखिए बच्चों, मोल को खोल दिया ऐसे। मैंने कहा क्या कोई बच्चा बुरा मानेगा? तो बच्चों ने कहा नहीं सर, क्यों बुरा मानेंगे, इसमें तो बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा मैंने कहा बेटा मैं ऐसे लिख दूं तो टेंशन नहीं होगी ना, ऐसे देखो। मैंने कहा मैं ऐसे लिख दूं तो, सॉरी, मैंने कहा मैं ऐसे लिख दूं तो, मैं इसको इधर लाया, इसको इधर ले गया, डब्लू के नीचे वी लिख दिया, पी को उसके नीचे लिख दिया। बच्चों ने कहा कोई टेंशन नहीं। अच्छा मैंने कहा बेटा मैं यदि ऐसे लिख दूं तो आप बुरा मानोगे क्या? ये देखो क्या किया, वेट अपॉन वॉल्यूम को क्या कर दिया, डेंसिटी। भाई डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों ने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। मैंने कहा बिल्कुल बुरा नहीं मानोगे? बच्चों ने कहा ना, क्यों बुरा मानेंगे? तो मैंने कहा बहुत सही। अब जब बच्चे बुरा नहीं मान रहे हैं तो इस बात को मैंने थोड़ा और आगे बढ़ाया। कैसे आगे बढ़ाया जरा देखना। अब जो मैं बात आगे बढ़ाने जा रहा हूं उसमें डरना नहीं। देखना बच्चों, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू, गौर से देखिएगा, यदि हम लोग डेंसिटी एक गैस की डालेंगे, प्रेशर एक गैस का डालेंगे, आर और टी, तो हमेशा कंटेनर का पड़ता है। तो मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा, एक गैस का आएगा। यदि हमने डेंसिटी गैस मिक्सचर की डाल दी, प्रेशर गैस मिक्सचर का डाल दिया, गैस मिक्सचर का प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर, तो बताओ जरा मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा। तुमने डेंसिटी किसकी डाली, गैस मिक्सचर की, प्रेशर किसका डाला, गैस मिक्सचर का, गैस मिक्सचर के प्रेशर को टोटल प्रेशर कहा जाता है। तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा। हाँ, प्रांजल, प्रांजल कह रहा है कोई लखनऊ का है क्या? तो तुम कौन सी रिश्तेदारी जोड़ोगे प्रांजल? अरे कोई लखनऊ का हो, वाराणसी का हो, गुवाहाटी का हो, गोवा का हो, तमिलनाडु का हो, तुम्हें क्या लेना देना यार, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, रिश्तेदारी बनाने आए हैं। ये देखो, तो ये किसका होगा, मिक्सचर का होगा, जैसा बच्चे कह रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सही, मिक्सचर का होगा, सही बताया, सही बताया। तो अब जरा कान खड़े कर लो, इसका क्वेश्चन बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं, कान खड़े कर लो। मतलब ये है मेरे दोस्त, यदि डेंसिटी, यहां पर जो डेंसिटी होगी इसकी यूनिट होगी ग्राम पर एमएल, या फिर ग्राम पर सीसी, या फिर है ना किलोग्राम पर लीटर, मतलब कोई ना कोई यूनिट होगी इन सब की। तो तुम्हें डेंसिटी पर फोकस रखना है। यदि डेंसिटी मिक्सचर की है और टोटल प्रेशर दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, और इसका क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है। एक कह रहा है सर मैं कानपुर से हूं, हाँ तो आ जाओ, तुम्हें हम यहां पे सही कर दे बैठ के, हम यहीं बैठे हैं आजकल कानपुर में ही पाए जा रहे हैं, पढ़ाई धड़ाई नहीं। चलो इधर आओ, देखो यार आपको मैंने बताया है, आप जहां से खड़े हो लाइन वहीं से शुरू होनी चाहिए। कानपुर के हो, लखनऊ के हो, वाराणसी के हो, दिल्ली के हो, तमिलनाडु के हो, कर्नाटक के हो, ठीक है, पश्चिम बंगाल के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जहां पे खड़े हो वहां पर यही लोग कहना चाहिए कि ये बंदा है जिसमें दम है, बस।
तो तुम इस बात पे फोकस रखो, अपने नॉलेज पे फोकस रखो। अब गौर समझना बच्चों, अभी क्वेश्चन में आएगा। तो अब जरा देखो, आप डेंसिटी और प्रेशर पे फोकस रखना। यदि डेंसिटी एक गैस की होगी तो एक गैस का मॉलिक्यूलर वेट आएगा, और डेंसिटी मिक्सचर की होगी तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आएगा। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का एक फार्मूला ये भी है, ये देखो, सीएचडी नंबर 13 था ना, ये सीएचडी नंबर 14 है, ये सीएचडी नंबर 14 है, ये देखो। तो इस बात को जरा पकड़ के रखना, और इसका क्वेश्चन टफ होता है, बच्चा फील नहीं कर पाता है कि हम क्वेश्चन में क्या करें। अभी देखना दूंगा तुमको, यही नहीं, तुम तो पकड़ लोगे क्योंकि मैं यहां चिल्ला आया हूं। अब तुम पकड़ लोगे क्योंकि मैं यहां चिल्ला के आया हूं, और इसका क्वेश्चन गैसेज स्टेट में भी मिलेगा, इसका क्वेश्चन गैसेज स्टेट में भी मिलेगा। हाँ, तो देखना जरा बच्चों, इसका जब क्वेश्चन आता तो बच्चे फंसते हैं, मगर तुम नहीं फंसोगे। और यदि तुम फंसे तो फिर यार हमारे पढ़ाने का क्या फायदा हुआ। हम तुम्हें फंसने नहीं देंगे, इसकी अपनी गारंटी है, अपनी इसकी गारंटी कि मैं तुम्हें फंसने नहीं दूंगा। बस मैं देख लूं डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर इज इतना, एवरेज वेपर डेंसिटी। ये क्वेश्चन नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन उठाता हूं, ये वाला क्वेश्चन। यस, ये देखो, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन। बच्चों को यही नहीं पता चलता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। देखना बच्चों, डरना नहीं बस तुम। ए मिक्सचर ऑफ CO and CO2 is found to be have a density 1.5 gram per liter at 30 degree centigrade and 730 torr. What is the composition of mixture? Composition का मतलब समझते हो ना? What is the composition of mixture? मतलब वो मास परसेंटेज पूछ रहा है, मास परसेंटेज ऑफ CO and CO2 ये पूछ रहा है। मतलब वो x1 x2 की वैल्यू पूछ रहा है जो आप निकालते हो। अब बच्चों को ये नहीं समझ में आता ये क्वेश्चन उठाया कैसे जाए। अब गौर से देखिए कैसे उठाया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन गैसियस स्टेट में भी मिलेगा और मोल कॉन्सेप्ट में भी मिलेगा, गैसियस स्टेट में भी मिलेगा, मोल कॉन्सेप्ट में मिलेगा। अब गौर से आप पकड़िएगा बातों को। अच्छा देखो, ये मेरे को बताओ, ये डेंसिटी किसकी दी है? A mixture of CO and CO2 is found to have a density. ये डेंसिटी मेरे को बताओ, सब लोग लिख के बताएं, ये डेंसिटी इंडिविजुअल गैस की है या गैस मिक्सचर की है? ये डेंसिटी इंडिविजुअल गैस की है या गैस मिक्सचर की है? एक बच्चा कह रहा है टॉर क्या होता है? टॉर बेटा प्रेशर की यूनिट होती है, जैसे एटमॉस्फेयर होता है वैसे ही टॉर होता है ना, प्रेशर की यूनिट। अभी रिलेशन भी बता दूंगा, पहले मुझे बस ये बताओ डेंसिटी किसकी है, गैस की या गैस मिक्सचर की? मिक्सचर की। अच्छा, प्रेशर क्या दिया है, टोटल दिया है या इंडिविजुअल दिया है? देखो डेंसिटी गैस मिक्सचर की दी है जैसा बच्चों ने कहा। अब देखना, जिसको जो मैंने पढ़ाया यदि वो तुम्हें याद है, मतलब सीएचडी याद है, तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। प्रेशर बताओ क्या दिया है, गैस मिक्सचर का दिया है या इंडिविजुअल गैस का दिया है? टोटल प्रेशर दिया है? यस, टोटल दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यदि हम ये फार्मूला लगाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट कौन सा आएगा? यदि हम ये फार्मूला लगाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट कौन सा आएगा बताओ? मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट आएगा या किसी गैस का आएगा? बताइए, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट आएगा या किसी गैस का आएगा? बताओ। मिक्सचर का आएगा। अब बस खेल खत्म। यदि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकल आया तो देखना, आप एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद ये वाला फार्मूला लगा दो। कौन सा? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, डरना नहीं, देखो मॉलिक्यूलर वेट इनटू N1, मॉलिक्यूलर वेट इनटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 है। और कंपोजिशन पूछ रहा है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यदि इसका कितना है N1 है तो इसका कितना होगा 100 माइनस N1, क्योंकि टोटल कंपोजिशन क्या होगा 100%। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो
कैसे किया? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इनटू मोल परसेंटेज। कंपोजिशन पूछ रहा है ना, तो ये मोल परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब टोटल परसेंटेज तो 100 होगा, तो यदि ये N1 परसेंटेज है तो इसका क्या हुआ? 100 माइनस N1 परसेंटेज। अब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म। इसका मतलब समझ रहे हो? है क्वेश्चन। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो हमेशा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना। जब भी गैस के मिक्सचर के मोल पूछे जाएं, जब भी गैस के मिक्सचर में मोल परसेंटेज, कंपोजिशन, ये कुछ भी पूछा जाए तो मेरे दोस्त तुम समझ जाना ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन है। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन है। अब देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आएंगे और मेंस में आएंगे तो टफ क्वेश्चन माने जाएंगे। ये देखो, ये रखा, आर की वैल्यू रखी, टी की वैल्यू रखी 300। 300 में 273 जोड़ो, 300 में 273, 273 में 30 जोड़ो, तो 273 में 30 जोड़ दोगे तो 303 हो जाएगा। अब देखो ये टॉर में दिया है, तो टॉर को क्या करोगे? एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करोगे। प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेयर में रखोगे। ये देखो, क्यों? एक एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 760 टॉर। ये देखो, तो ये आ गया ऐसे। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, है ना, आप भी सॉल्व करो बच्चों। जीरो 0.0821, 303, 660 डिवाइडेड बाय 730। देखो बच्चों ये आया 38.85। ये आया क्या? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसको उठा के यहां रख दो। मास परसेंटेज नहीं आएगा, मोल परसेंटेज आएगा। और यदि वो मास परसेंटेज भी पूछ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, मोल निकल आएंगे प्रभु तो मास परसेंटेज तो बना ही लोगे ना यार, इसमें कहां इतनी परेशानी की बात है। मान लो ये मास परसेंटेज पूछ रहा है तो भी निकल आएगा, मोल निकाल लो, मास परसेंटेज बन जाएगा। ये देखो, अब फार्मूला लगाओ, बड़ा क्वेश्चन है ये। अब ये मोल परसेंटेज आएगा आपका डायरेक्ट, क्योंकि आप 100 लिख रहे हो, ठीक है। और किसी को मास परसेंटेज निकालना है तो इसको N1, किसी को मास परसेंटेज निकालना है तो दोनों के मोल निकालोगे और फिर मास परसेंटेज निकालोगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में मोल परसेंटेज पूछा जाता है, मास परसेंटेज नहीं पूछा जाता है, मोल परसेंटेज पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों में मोल परसेंटेज पूछा जाता है। तो अब देखो जरा बच्चों, अब इसको सॉल्व करो, कोई बच्चा इसको सॉल्व करे। अब थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन है। और एक बार कैलकुलेशन देखते रहिएगा क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस मेरे से रहते हैं, मगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ये जरा देखना कितना आया, 16N1, है ना। अब इसको माइनस करो, 3850 माइनस 4400, 550 माइनस का 550 डिवाइडेड बाई 16 कर दो बच्चों। तो N1 की वैल्यू आ गई 34.4%। तो 34.4 कौन हुआ? N1 किसको माना है? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज ये आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ये आ गया। मोल परसेंटेज आए हैं। बच्चा कह रहा है सर 500, सर अच्छा कहीं मिस्टेक हो गई क्या, 515 आ रहा है क्या? अरे यार लौंडो, बच्चे तो सही कह रहे हैं, हम ही ने गलत कर दिया है। 3850, अच्छा 3885 लिखा है, गलती मेरी ये है।
रुक जाओ भाई, 3885 लिखा है। हाँ 515 आएगा। खेल हो गया, खेल हो गया, खेल हो गया, खेल हो गया। डिवाइडेड बाई 16, 32 दशमलव ओ N1 की वैल्यू आ रही है 32.18, मतलब CO का परसेंटेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज आएगा 100 माइनस 32.18। हाँ कैलकुलेशन अब सही हो गई। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। डेंसिटी चेंज करिए। डेंसिटी क्यों चेंज करें बेटा? ग्राम पर लीटर में डेंसिटी सही है। एक बच्चा कह रहा सर डेंसिटी चेंज करो ना बेटा, डेंसिटी की यूनिट सही लिखी है। देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे, प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो डेंसिटी के फॉर्म में लिखोगे तो ग्राम पर लीटर आना चाहिए। तो वो डेंसिटी की यूनिट सही लिखी है, उसमें दिक्कत नहीं है। डेंसिटी की यूनिट यहां पे ग्राम पर लीटर ही रखी जाएगी। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन होता है ये, और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ना? हाँ वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब देखो जरा क्या क्या पकड़ोगे, अब दिमाग में चीजें बैठा लो। अब मैं एक साथ सारी समरी दे रहा हूं, एक साथ सारी समरी दे रहा हूं, देखो पकड़ो। सबसे पहले मैंने बताया एवरेज मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है गैस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है गैस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास। बच्चों ने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कि यार इसका फार्मूला होता है M1N1 प्लस M2N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। इसमें N1 N2 मोल ऑफ गैस है या मोल परसेंटेज, ये देखो ऐसे, बस और कुछ नहीं है। बच्चों ने कहा ठीक है। इसके बाद फिर मैंने इसके बाद कहा कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने का एक और तरीका है। बच्चों ने कहा कौन सा? मैंने कहा वेपर डेंसिटी इंटू 2। यदि एवरेज वेपर डेंसिटी होगी तो मॉलिक्यूलर वेट भी एवरेज आएगा। ये देखो। फिर मैंने बच्चों को कहा कि एक और तरीका है, यदि एवरेज वेपर डेंसिटी मिल जाए तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो एक तरीका ये, एक तरीका ये, इसके क्वेश्चन कराए। फिर मैंने कहा बच्चों एक और तरीका है। बच्चों ने कहा सर अब कौन सा तरीका है? मैंने कहा यदि कहीं गैस का टेम्परेचर और डेंसिटी दी हो, यदि गैस का टेम्परेचर और गैस की डेंसिटी दी होगी गैस के मिक्सचर की, तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। अब इस फार्मूले में मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। ये जो यहां लिखा है इसी वजह से बच्चे को कंफ्यूजन होगा, लिख देता हूं। डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर लीटर होनी चाहिए, प्रेशर की यूनिट हमेशा एटमॉस्फेयर होनी चाहिए, वॉल्यूम अपने को डालना नहीं है, और टी और आर की कांस्टेंट है। तो ध्यान रखना डेंसिटी की यूनिट क्या रखनी है और प्रेशर की यूनिट क्या रखनी है इस पर्टिकुलर फार्मूले में। इस पर्टिकुलर फार्मूले में डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर लीटर रखनी है और इस पर्टिकुलर फार्मूले में प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर रखनी है। इस पर्टिकुलर फार्मूले में प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर रखनी है। तो अब तुम अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने के 3 तरीके आपके पास है। पहला समेशन M1N1 डिवाइडेड बाई समेशन N1। दूसरा वेपर डेंसिटी, एवरेज वेपर डेंसिटी इंटू 2। तीसरा डी मिक्सचर RT डिवाइडेड बाई P मिक्सचर, डी मिक्सचर RT डिवाइडेड बाई P मिक्सचर। ठीक है, इस पर्टिकुलर फार्मूले में डेंसिटी की ये यूनिट आनी चाहिए। वैसे डेंसिटी की बहुत सारी यूनिट होती है, ग्राम पर ml, ग्राम पर cc, किलोग्राम पर लीटर, कुछ भी होती है, मगर इस पर्टिकुलर फार्मूले में यही यूनिट डालनी है, ध्यान रखिएगा, ग्राम पर लीटर। अब प्रेशर की यूनिट डालनी है एटमॉस्फेयर। कर लोगे बच्चों? और बड़ा क्वेश्चन होगा इसका। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको तकलीफ देगा, तकलीफ देगा मतलब यदि आपको ये CSD याद नहीं है तो तुम क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, फंसोगे। तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। बच्चों ने कहा सर ठीक है हम समझ गए, अब आगे बताओ। तो मैंने कहा यार आगे बताने से पहले एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं या करा लेता हूं। करोगे बच्चों क्वेश्चन? सभी बच्चे क्वेश्चन करने को तैयार है तो बताएं, मैं एक क्वेश्चन दूं या फिर अगला टॉपिक पढ़ाऊं? चलो अगला टॉपिक पढ़ाता हूं। चलो अच्छा एक क्वेश्चन दे देता हूं, एक क्वेश्चन कर लीजिए फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है?
एक क्वेश्चन कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, अच्छे से बताइएगा सारे बच्चे, गौर से देखिएगा। द डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर is the density of gas mixture is 1 gram per liter at 300 Kelvin temperature and 2 atmospheric pressure. Calculate vapor density of gas mixture। ऑप्शन है ए, ठीक है, 69.73, ऑप्शन है बी 52.75, ऑप्शन है सी 19.23, ऑप्शन है डी नन ऑफ दीज। बताओ भाई बच्चों, आराम से बताइएगा। अब वो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर पूछ रहा है, सर प्लीज मॉड्यूल का होमवर्क दे दो। बिल्कुल दे देंगे मॉड्यूल का होमवर्क, मगर मॉड्यूल में कल देख लूंगा कि क्या होमवर्क में दूं। अभी मेरे पास मॉड्यूल नहीं पड़ा है, नहीं तो मैं देख के तुरंत बता देता, है ना। अभी आप आंसर बताएं। अब वो क्या पूछ रहा है, वेपर डेंसिटी एवरेज पूछ रहा है, मिक्सचर की पूछ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो, मॉलिक्यूलर वेट भी मिक्सचर का मिलना चाहिए, तभी तो रख पाओगे। अब क्या मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट निकालने का आपके पास कॉन्सेप्ट है? क्या आप मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट किसी मेथड से निकाल सकते हो? बताओ, क्या कोई कॉन्सेप्ट है जिससे आप मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो? यदि हां तो क्वेश्चन हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर निकालना है, बताओ आंसर क्या आएगा, कैसे निकाले? The density of gas mixture is 1 gram per liter at 300 Kelvin temperature and 2 atmospheric pressure. Calculate vapor density of gas mixture. आंसर बताएं। बच्चे कह रहे हैं सर डी आंसर आ रहा, डी आंसर आ रहा, डी आंसर आ रहा है। ओए सॉल्व करके बताओ, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन मेरे को याद हो और मैंने लिख दिया हो, क्योंकि मैं समझता हूं कि तुम लोग समझदार हो। तुम लोगों को पता है कि सर ने तुरंत के तुरंत यदि क्वेश्चन फ्रेम किया है और तुरंत के तुरंत क्वेश्चन फ्रेम किया है तो आंसर तो पता नहीं होगा। इसी वजह से वो नन ऑफ दीज लिखते हैं और इसी वजह से तुम डी टिक कर देते हो। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन मुझे याद हो, क्यों, हजारों क्लासों में पढ़ाता हूं, तो आंसर भी याद हो। तो सॉल्व करके बताओ, बिना सॉल्व करे मत बताओ। क्योंकि बच्चों के पास ना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत होता है। उन्होंने कहा यार सर ने तुरंत के तुरंत क्वेश्चन फ्रेम किया है, तो सर को आंसर तो आता नहीं होगा, इसीलिए वो नन ऑफ दीज लिख देते हैं। तो आंसर नन ऑफ दीज ही होगा और तुक्का मार देते हैं तुरंत। मगर थोड़ा एक कदम आगे ये भी तो सोचो कि ऐसा ना हो कि सर को क्वेश्चन पहले से याद हो। हजारों क्लासों में क्वेश्चन कराते हैं तो आंसर भी याद हो, है तो दिमाग की बत्ती जलाना है अच्छे से, नहीं तो यही खेल वहां पर भी होगा तुम्हारे साथ। सही आंसर, अभी तक तो सब बच्चों ने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली छाप रखा है। चलो अब देखो यार, हम दोनों को पता है कि यार एवरेज वेपर डेंसिटी पूछ रहा है। एवरेज वेपर डेंसिटी निकालने का हमने एक ही फार्मूला बताया है, सिर्फ एक बताया है। एवरेज वेपर डेंसिटी निकालने का एक फार्मूला बताया है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब किसी ना किसी तरीके से एवरेज मॉलिक्यूलर वेट लाना ही पड़ेगा। अब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने के सर ने 3 फार्मूले बताए हैं। एक समेसन m1 n1 अपॉन समेसन n1। ये तब काम करेगा जब गैस के नाम दिए हो। यहां गैस के नाम ही नहीं दिए तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? तो ये तो चला गया।
फिर बच्चे ने कहा दूसरा फार्मूला है वेपर डेंसिटी के टर्म में, तो वेपर डेंसिटी तो खुद पूछ रहा है, तो ये भी कट हो गया। तीसरा फार्मूला है गैस के टर्म में कि डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर R इंटू टी डिवाइडेड बाई पी टोटल। वो लगता हुआ सभी बच्चों को साफ दिख रहा है, क्योंकि डेंसिटी गैस मिक्सचर की दी है, प्रेशर भी दिया है, टेम्परेचर भी दिया है, तो बच्चों ने ये उठा के डाल दिया 0.0821 300 डिवाइडेड बाई 2। जब बच्चों ने इसको सॉल्व किया तो ये निकल के आ गया 300 इंटू 0.0821 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 12.15 ऐसे गैस मिक्सचर। इसको जाके बच्चों ने ऊपर डाल दिया। जब इसको जाके बच्चों ने ऊपर डाला तो आंसर आ गया 6.17। और ऐसा आंसर कहीं मैच नहीं किया तो बच्चों ने लिख दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत सही। हाँ, प्रेशर ATPM में लेना है, देखो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है। यस, तो देखो वेपर डेंसिटी जब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन बनेगा ना दोस्त, तो वो टफ बनेगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, पकड़ लोगे तुम, इसकी मेरी गारंटी है। अब बच्चों ने कहा सर चलो आगे बढ़ो, मैंने कहा चलो अब हम लोग एक नई हेडिंग करते हैं। नई हेडिंग का नाम क्या है जरा देख लो, सब लोग ध्यान से देखिए। नई हेडिंग का नाम है इंपीरिकल फार्मूला। बच्चे डिफिनीशन बताओ इंपीरिकल फार्मूले की, सारे बच्चे इंपीरिकल फार्मूले की डिफिनीशन बताएं कि इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है। सभी बच्चे इंपीरिकल फार्मूले की डिफिनीशन बताएं, क्या होता है इंपीरिकल फार्मूला, बताओ बच्चों। इंपीरिकल फार्मूला की डिफिनीशन, लास्ट आंसर रॉन्ग है, लास्ट स्मॉल होल नंबर होना चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट, अच्छा आंसर बता रहा है कोई, इसकी डिफिनीशन बता रहा है, सिंपल रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो 1 मोल का मास होता है। प्रभु जरा गौर समझो, एक बच्चा कह रहा है, उसका आपको बता देता हूं कि उस बच्चे का डाउट क्या है। बच्चे डाउट पूछा मतलब पूछते रहे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा कि सर आपका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शन में आ रहा है, तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शन में तो आना नहीं चाहिए। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वेपर डेंसिटी भी फ्रैक्शन में आ सकती, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि तुमने 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट निकाला है, और 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट निकाला है तो फ्रैक्शन बन सकता है, इसलिए ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान ना हो। आ जाओ, इंपीरिकल फार्मूला बच्चे जरा लिख रहे हैं मिनिमम मोलर रेशियो, बस वेरी गुड। तो चलो जरा मैं आपको इंपीरिकल फार्मूला की डिफिनीशन लिख के देता हूं, ठीक है, और आज से यही याद रखना है आपको। क्या है जरा गौर से समझना कि हमने क्या लिखी है, ठीक है। देखो, सिंपलेस्ट मिनिमम मोलर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम इन ए मॉलिक्यूल। गौर से यार इस बात को पकड़ो कि है क्या, आपको कुछ नहीं करना है। इंपीरिकल फार्मूले का एक सिंपल मतलब होता है क्या, कि एटम के मोल का, एटम के मोल का सिंपल रेशियो बना दो। वो रेशियो होल नंबर में होना चाहिए और मिनिमम होना चाहिए, बस इतना करना होता है। इंपीरिकल फार्मूले में क्या करना है, गौर सुनिए। एटम लिया, उसके मोल बना दिए और उनका रेशियो बना दिया, एटम के मोल का रेशियो बना दिया। बस रेशियो बनाते समय 2 बातें आपको याद हो, क्या,
कि वो रेशियो मिनिमम होना चाहिए। वो रेशियो कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और वो रेशियो होल नंबर में होना चाहिए। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब वो रेशियो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो रेशियो निगेटिव नहीं होना चाहिए, बस होल नंबर में होना चाहिए। वो रेशियो जीरो नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला तो तभी बनेगा ना जब एक दो एटम हो। हाँ बेटा, 1 किलोग्राम पर लीटर नहीं होगा। गौर समझो, मैंने क्या कहा? एक बच्चा कह रहा सर मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दो प्लीज। रवि रवि कह रहा है सर मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दो प्लीज। तो भैया हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मोली कॉन्सेप्ट तो पढ़ा रहे हैं। और फोकस कंप्लीट करने पे ना रखो, फोकस पढ़ने पे रखो। कंप्लीट तो तुम 4 बार कर चुके हो, इसीलिए पास आउट में बैठे हो, नहीं तो अब तक सेलेक्ट हो चुके होते, है ना। तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। गौर सुनिए, इंपीरिकल फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है? इंपीरिकल फार्मूले का मतलब बेटा क्या होता है? एटम के मोल का रेशियो। वो मोल किस में होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। वो मोल कैसा होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। वो मोल कैसा होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। साथ साथ में वो रेशियो मिनिमम होना चाहिए। तो इंपीरिकल फार्मूला बहुत सस्ती सी चीज है, बहुत सस्ती सी चीज है। यदि किसी का इंपीरिकल फार्मूला ये लिखा है, गौर सुनिए, ये देखो जैसे वाटर ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कह रहा है कि ये 2 मोल वाटर है, 2 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल ऑक्सीजन है। वो ये कह रहा है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन के 2 मोल है और ऑक्सीजन के 1 मोल है। अब ये चेक करो, ये कैसा है? होल नंबर में भी है और मिनिमम भी है। इससे छोटा रेशियो बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो इंपीरिकल फार्मूले में बस अपने को ये दोस्त काम करना है, सिंपलेस्ट मिनिमम मोलर रेशियो। मोलर रेशियो का मतलब मोल का रेशियो। तो एटम के मोल का रेशियो बनाना है, एटम के मोल का रेशियो बनाना है। वो रेशियो बस मिनिमम हो और सिंपल हो, ठीक। बच्चों ने कहा ठीक है। डिफिनीशन समझ गए? बच्चों ने कहा यस। मैंने कहा देखो अब मैं क्वेश्चन समझाता हूं कि क्वेश्चन कैसे करना होता है। गौर समझिए, जैसे मेरे से किसी ने कहा कि मोल कैसे बनाओगे, एक बात तो बताना भूल ही गया, मोल कैसे बनाओगे। तो देखो मोल कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, इधर आ जाइए। सीएसडी नंबर 15। पहला इंपीरिकल फार्मूला कैसे करोगे, ठीक है। क्या करना है? सिंपलेस्ट मिनिमम मोल का रेशियो, किसके? एटम के। ये करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जरा गौर समझो, मोल कैसे बनाओगे? तो मोल बनाने के इतने तरीके हैं, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, या फिर मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, या फिर मेरे प्यारे बच्चों सुनते जाइए, नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। हमें यहां पर मोल कितनी तरीके से बनाना है? अच्छा सीएसडी नंबर 14 है, बच्चे कह रहे हैं सर सीएसडी नंबर 14 है, 15 नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, हमें यहां मोल कितनी तरीके से बनाना हो सकता है। यदि मास दिया जाएगा तो ऐसे बनाएंगे, मास परसेंटेज दिया जाएगा तो भी ऐसे ही बनाएंगे, नंबर दिया गया तो ऐसे, और ये वॉल्यूम दिया गया तो ऐसे। और करना क्या है इंपीरिकल फार्मूले में? बस मोल का रेशियो निकालना है, वो भी वो रेशियो कैसा हो? मिनिमम हो और सिंपल हो। अभी इसमें और भी लिखूंगा इसलिए जगह छोड़ रखी है। बच्चों ने कहा अच्छा, मैंने जैसे ये क्वेश्चन दिया, देखो गौर सुनिएगा, गौर सुनिए, मैंने आपसे कहा कि 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम है, 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम है, ठीक है।
और देखिए, और हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम है। बताओ इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा? बताओ इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा? आपको इंपीरिकल फार्मूला बताना है। ऑप्शन लिख दिया H2O, ऑप्शन लिख दिया H3O, ऑप्शन लिख दिया HO, H4O, नन ऑफ दिस। बताओ। तो बताओ बच्चों, इंपीरिकल फार्मूले में आपको क्या करना है? बताओ, इंपीरिकल फार्मूले में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मोल का रेशियो बनाना है। तो देखो, हाइड्रोजन के मोल बनाओ। 4 ग्राम दिया है, 2 से डिवाइड किया, सॉरी हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, तो ये 4 मोल आ गए। ऑक्सीजन का मोल बनाओ। 16 ग्राम दिया है, ठीक है, 16 से डिवाइड किया, 1 मोल आ गया। अब मोल का रेशियो बना दो। हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन का 1, तो कितना हो गया? H4O। कितना हो गया? H4O। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही, छा गए तुम लोग, मस्त मस्त मस्त, बहुत सही। इसी तन्मयता के साथ लगे रहो, इसी तन्मयता के साथ लगे रहो। देखो यार, हर काम को करने में, हर काम को करने में उसमें मन लगाना बहुत जरूरी है। आपने किसी आशिक को देखा है? वो कुछ भी करने के लिए तैयार क्यों रहता है? वो पागल क्यों रहता है चीजों में? है, उसको कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ एक ही चीज दिख रही होती है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका मन लगा हुआ है। आप उससे अच्छी चीज सीखो। आप क्या सीखते हो? गलत चीज सीखते हो। अच्छी चीज सीखो कि इतना ज्यादा डेडिकेशन वो ला कहां से रहा है, क्योंकि उसमें उसका मन लगा हुआ है, दिल लगा हुआ है। तो तुम उसी तरह से दिल IIT जेई से लगाओ, उसी तरह से दिल IIT जेई से लगाओ और कर पाओगे। मगर तुम्हारा फोकस गलत जगह पे है। तो जरा देखो यार बच्चों, अब आंसर क्या आया? IIT चेन्नई, IIT चेन्नई, IIT चेन्नई। अब बच्चों ने कहा सर जाते जाते एक क्वेश्चन हम करके जाएंगे। हमने कहा नहीं यार चलो हटाओ। बच्चों ने कहा ना, हम मानेंगे ही नहीं। आप कैसे कह रहे हो? हम एक क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा यार मानोगे नहीं? बच्चों ने कहा नहीं मानेंगे सर, एक क्वेश्चन करके रहेंगे, एक क्वेश्चन करके रहेंगे। तो मैंने कहा कर लो यार। एक तो हमारे बच्चे जिद्दी होते चले जाते हैं, हमें ये दिक्कत आती है। जब भी हम पढ़ाते हैं ना, तो हमें जानते हो क्या दिक्कत आती है? ये सारे हमारे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं और कहते हैं सर एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे। मानते ही नहीं, मतलब वो फिर डेडिकेशन का लिमिट पार कर देते हैं। वो क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं ना, तो हाँ देते रहो सर, हम करते रहेंगे करते रहेंगे। तो मुझे देना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो बच्चों की बातें मैं सुनता भी हूं और मानता भी हूं। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन निपटा दो। डिटरमाइन द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैव 69.9% आयरन एंड 31.1% ऑक्सीजन बाय मास। बताओ, आंसर दो, आंसर दो। पोल नहीं करूंगा, नहीं, आंसर दो सिर्फ। इनको पोल चाहिए, पहले आंसर, अच्छे से आंसर दीजिए। CSD नंबर 15 है, कोई बात नहीं यार, डाल लो 15 डाल लो आप, मैं भी चेंज कर देता हूँ। CSD नंबर देख लेता हूँ, तब तक आप लोग आंसर निकालें। CSD नंबर 15 है। पिछला वाला कितना था? हाँ वहां 14 लिखा है, तो ये 15 हुआ। 15 है, सही कह रहे हो। क्वेश्चन कहाँ गया? ये कैसे निकालोगे? देखो कैसे निकालोगे। आयरन का, आयरन का परसेंटेज कितना है? 69.9, 56 से डिवाइड कर दो, मोल बनाना है ना। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 31.1, 16 से डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 69.9 डिवाइडेड बाई 56, ये आया 1.25।
31 पॉइंट डिवाइडेड बाई 16, ये आया 1.88। अब देखो ये दोनों फ्रैक्शन है, चेक कर लो, ये दोनों फ्रैक्शन है। और आपको इंपीरिकल फार्मूले में क्या निकालना है? मोल तो आ गए, मोल का रेशियो बन गया, मगर ये अभी फ्रैक्शन में है, होल नंबर। अब होल नंबर बनाने का तरीका क्या होता है? होल नंबर बनाने का तरीका ये होता है कि जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर दो। होल नंबर बनाने का तरीका ये होता है कि जो सबसे छोटा हो उससे डिवाइड कर दो दोनों तरफ। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से कम एक होल नंबर में आ जाता है। ये देखो, ये वाला होल नंबर में आ गया कि नहीं? और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.5। अभी भी होल नंबर नहीं है, तो अब क्या तरीका होता है? पहला तरीका क्या है? जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर दो। और यदि फिर भी होल नंबर में ना आए तो एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि ये होल नंबर बन जाए, एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि ये होल नंबर बन जाए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो होल नंबर बन गया। तो Fe कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3। बात समझ पाए क्या? होल नंबर बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड करो। सबसे पहला तरीका क्या है? जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड करो। उससे क्या होगा? एक होल नंबर में बन जाएगा। उसके बाद तरीका क्या है? एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि दोनों होल नंबर हो जाए, और वो वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ गया? ऑल आईआईटी, ऑल आईआईटी, ऑल आईआईटी, ऑल आईआईटी। वेरी गुड बच्चों, बहुत सही, बहुत सही, खतरनाक हो, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। क्या? अरे क्या मन कर रहा है? अरे नहीं यार, छोड़ो यार, क्लास खत्म करते हैं। कर रहा है, मानोगे नहीं? एक और करोगे? नहीं मानोगे? अरे यार, तुम लोग ना यार परेशान करते हो टीचर को। एक और करोगे? कर लो यार, लास्ट एंड फाइनल कर लो भाई, कर लो जब जिद कर रहे हो तो। एक्चुअली बच्चे नाश्ता वास्ता करके बैठे ना, तो बस चले जा रहे हैं, करेंगे करेंगे, कर लो यार, एक और कर लो। लो यार, अब बच्चों की बात मानना यार, बस भैया 2 मिनट और रुक जाओ, है ना? बच्चे कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। जल्दी करो भाई, आंसर बताओ, सबके पास 2 मिनट है। एक्चुअली मोटिवेशन भी खतरनाक चीज होती है। मोटिवेशन मिल गया बच्चों को तो कह रहे हैं नहीं सर एक और क्वेश्चन करेंगे तब क्लास खत्म करेंगे। तो मैंने कहा कर लो भाई, अब बच्चे कह रहे हैं बेचारे, अच्छी बात कह रहे हैं, खराब बात कहें तो भाई डांट दो, अब अच्छी बात कह रहे हैं तो कैसे डांटा जाए, है कि नहीं? तो कर लो जल्दी से, जल्दी निपटाओ। तो यार करना क्या है? इंपीरिकल फार्मूला फॉर्म करना है। तो बस आपको क्या करना है? इंपीरिकल फार्मूला फॉर्म करने का मतलब क्या है? एटम के मोल का रेशियो बनाना है। तो बना लो। कितने एटम है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डिवाइडेड बाई 12। हाइड्रोजन कितना है? डिवाइडेड बाई 1। ऑक्सीजन कितना है? डिवाइडेड बाई 16। नाइट्रोजन कितना है? डिवाइडेड बाई 14। मैं हथियार से करता हूं, तुम अपना कैलकुलेशन करो। 62.4 डिवाइडेड बाई 12, 2.7 आ गया। ये कितना आएगा? 1 से तो डिवाइड कर ही लेते हो, इसमें तो कैलकुलेटर नहीं चलाओगे ना। 43.2 डिवाइडेड बाई 16, 2.7। 19 डिवाइडेड बाई 14, 1.35। अब जरा देखो यार, बहुत सारी वैल्यू होल नंबर में है, कोई नहीं है, सारे के सारे होल नंबर में नहीं है। तो क्या करोगे? होल नंबर बनाने का तरीका क्या बताया? कि सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करो। सबसे छोटी देख लो कौन सी है, सबसे छोटी देख लो यार कौन सी है। तो नाइट्रोजन आ गया 1, ऑक्सीजन आ गए 2, एंड कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आ गए 4, और
कार्बन आ गए 2। एक बार देख लेना सही आए कि नहीं। तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है। ऐसा कहीं आंसर है? ऐसा कहीं आंसर है? किसमें है? आईआईटी बॉम्बे। वेरी गुड, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, बहुत सही। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, गुड गुड। अब मार खा जाओगे यदि किसी ने कहा कि एक क्वेश्चन और दे दो। क्यों? क्योंकि क्लास का टाइम बहुत ज्यादा हो गया है ना, और भी सारे काम है। तो देखो यार बच्चों, आपका काम क्या है? यदि आपको डीपीपी मिल रही है आज, तो उस डीपीपी को करोगे, पहला काम ये है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि 6 महीने की जो हमारी तुम्हारी जर्नी है, इस जर्नी का जो जोश है वो बना के रखना है वो बना के रखना है। यदि तुम उसको कैरी नहीं कर पाओगे तो ध्यान रखना, डूबोगे ही डूबोगे। ये सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आज तुम कैसा पढ़ रहे हो, सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि 6 महीने तुम्हें इसी रिदम से पढ़ने हैं। यदि 6 महीने तुम इसी रिदम से पढ़ पाए तो सिलेक्शन तुम्हारा ही होगा, नहीं तो पूरी तरह से तैयार हो जाओ, एक रिक्शा खरीद कर, एक ठेला खरीद कर। क्यों? वो भी काम अच्छा है। यदि मैं पढ़ाई ना करता तो मैं आज कह रहा होता, तुम्हारे घर के सामने खड़ा होता कि यार 30 रुपए किलो आलू ले लो, है ना, 15 रुपए किलो भिंडी ले लो। और इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है, उसमें बुराई थोड़ी ना है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, और तुम भी इंसान हो। तो कौन सा काम तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है उसको टिक कर लो, नहीं तो 6 महीने जी जान लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही कहते हैं। पढ़ाई करते रहो, चीजों को रिवाइज करके आइएगा अगली क्लास में, नहीं तो समझ लेना सारी चीजों को रिवाइज करके आना। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, अपना ध्यान रखें। फ्यूचर इंजीनियर, ऑल द बेस्ट।